स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आज की जानकारी में हम बात करेंगे हरियाणा की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के बारे में, जिसे हरियाणा कन्यादान योजना भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हरियाणा सरकार गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी हेतु 51,000 रुपए की राशि शगुन के रूप में देती है। और साथियों, यहाँ हम आपको बता दें कि इस योजना के तहत सभी वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए अलग अलग राशि निर्धारित की गई है। जैसे अगर किसी लड़की के पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी मां को यानी उस विधवा को 51,000 रुपए की राशि शगुन के रूप में उसकी लड़की की शादी के लिए दी जाती है। ऐसे ही एससी और डीटी फैमिली के जो बीपीएल परिवार होते हैं उन्हें 51,000 रुपए की राशि दी जाती है, जो कि विवाह से पहले या विवाह के समय 46,000 रुपए दिए जाते हैं। और उसके बाद जब हम शादी के 6 महीने के अंदर अंदर विवाह का जो प्रमाण पत्र होता है वो जब जमा करवा देते हैं तो बाकी के 5,000 रुपए की राशि मिल जाती है। और साथियों, हरियाणा की किसी भी महिला खिलाड़ी को 31,000 रुपए की राशि शगुन के रूप में दी जाती है। और साथियों, अगर जनरल कैटेगरी या बीसी कैटेगरी जिनके बीपीएल कार्ड है या फिर कोई भी कैटेगरी जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है या फिर उनके पास 2.5 एकड़ से कम की जमीन है, उन्हें शादी के समय 11,000 रुपए की राशि शगुन के रूप में दी जाती है। और साथ ही जो सामूहिक विवाह होते हैं, मास मैरिज, उनके लिए 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। और जो दिव्यांग होते हैं, अगर वो न्यूली कपल दोनों ही दिव्यांग है तो उन्हें 51,000 रुपए दिए जाते हैं। और अगर उन दोनों में से एक व्यक्ति दिव्यांग है तो उन्हें 31,000 रुपए की राशि शगुन के रूप में दी जाती है इस योजना के तहत। लेकिन साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो योजना है, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो मैरिज है उसकी डेट से पहले इसके लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप किसी कारण से ऐसा नहीं कर पाते तो मैरिज के जो 2 महीने के अंदर अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर की जो परमिशन है उसके साथ इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं कर पाते तो 6 महीने के अंदर आपको डेप्यूटी कमिश्नर की परमिशन से इस योजना के लिए अप्लाई करना होगा। हम आपको बता दें कि 6 महीने के बाद आप इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी इस योजना की जो टाइम लिमिट है वो मैरिज के जो डेट है उससे 6 महीने के अंदर अंदर है। उसके बाद कोई भी इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो साथियों, अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है, यानी इसकी शर्तें क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो माता पिता होते हैं जो इसके लिए आवेदन करते हैं वो हरियाणा के स्थायी निवासी होने चाहिए। दूसरा, जो उनकी बेटी है जिनकी शादी के लिए वो इस योजना के लाभ लेना चाहते हैं, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और जिससे उसकी शादी होनी है उस लड़के की उम्र 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। तीसरा, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि शादी करने के 6 महीने के अंदर अंदर ही आपको इस योजना के लिए आवेदन करना होगा, इसके बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चौथा, एक परिवार की केवल 2 लड़कियों को ही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ मिल सकता है, तीसरी लड़की को नहीं। पांचवा, जो बेहद जरूरी है वो ये है कि आप हरियाणा के निवासी हैं तो आपके पास फैमिली आईडी होनी जरूरी है। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं होती है तो आप हरियाणा के अंदर किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो अच्छी बात है। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो सबसे पहले इस योजना में या किसी भी योजना में अप्लाई करने के लिए आपको उस फैमिली आईडी को बनवाना होगा। फैमिली आईडी को कैसे बनाया जाता है इससे जुड़ी हमने एक वीडियो आपके साथ साझा की थी, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं उन जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जिनकी जरूरत आपको पड़ेगी इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए। तो जैसा आप स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं कि सबसे पहले तो चाहिए आपको लड़की और लड़के का आधार कार्ड, शादी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स जैसे शादी का कार्ड हो गया, उससे जुड़े गवाह हो गए, उनके आधार कार्ड हो गए, और आपको चाहिए मैरिज का सर्टिफिकेट। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट है, जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आप मैरिज की डेट से जो 6 महीने के अंदर अंदर भी आप इसे जमा करवा सकते हैं बाद में। इसके अलावा अगर आप एससी, एसटी या बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए इस योजना में अप्लाई करने के लिए। हरियाणा का रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। आपको चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो और आपका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की पासबुक। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं कि अगर आप इस योजना में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला, आप अपने नजदीकी सरल केंद्र पर जाकर इस योजना के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। दूसरा, आप खुद ही घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए
सबसे पहले आपको अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से भी डायरेक्टली इसे ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ इस पेज पर आपको नीचे साइन इन का ये ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करना होगा, तो नीचे यहाँ रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ आपको अपना फुल नेम डालना होगा, नीचे आपको ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड चूज करना होगा, जो नंबर और स्पेशल कैरेक्टर और अपर और स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन होगा। जिसके बाद नीचे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और उससे नीचे आपको कैप्चा कोड जो ये इमेज के रूप में दिख रहा है उसे यहाँ एंटर करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, उसे ओपन करके आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको वापस इसी पेज पर आना है और यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल डालनी है, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले ईमेल आईडी एंटर करनी है और उससे नीचे जो आपने पासवर्ड सेलेक्ट किया था उसे यहाँ पर एंटर कीजिएगा, कैप्चा कोड भरिएगा और नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जिसके बाद आपके सामने ओपन होगा अंत्योदय सरल पोर्टल का ये पेज, जहां आपको यहाँ कॉर्नर पर 3 लाइन का ये आइकन दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जो बीच का ऑप्शन है आप यहाँ देख सकते हैं, अप्लाई का ऑप्शन है ये, और उससे नीचे आप अपनी एप्लीकेशन के स्टेटस को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन ओपन होगी, वहाँ पर आपको अपनी सर्विस सेलेक्ट करनी है। सर्विस का नाम आपको यहाँ एंटर करना होगा और उसे सर्च करने के बाद आप यहाँ नीचे देखेंगे, जैसे हम यहाँ विवाह लिखते हैं तो नीचे यहाँ आपको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना दिखाई देगी। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जहां सबसे पहले आपको वो मैंडेटरी डिटेल फिल करनी है, यानी आपको अपना फैमिली का आईडी एंटर करनी है। अगर आपके पास है तो आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो अगर आप भूल गए हैं या आपके पास नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शन का यूज करके उसे सेट कर सकते हैं। इस पर वीडियो हमने पहले ही आपके साथ साझा की है, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर हमारे पास फैमिली आईडी है तो हम इस पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नीचे अपनी फैमिली आईडी को एंटर करेंगे, यहाँ से फैच पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारी जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। जिसके बाद आपको नीचे यहाँ मेंबर डिटेल दिखाई देगी, यहाँ सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो फैमिली आईडी में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी 1 टाइम पासवर्ड आएगा, उसे आपने यहाँ पर एंटर करना है। जिसके बाद आपको अपने फॉर्म को फिल करना है, जिसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर एंटर करनी होगी। कुछ डिटेल्स तो यहाँ फैमिली आईडी से ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगी और जो नहीं है उसे आपको यहाँ पर खुद ही फिल करना होगा। जिसके बाद नीचे आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ जो एडिशनल डिटेल है उसमें आपको सबसे पहले दुल्हन की डिटेल एंटर करनी है, उसके बाद नीचे आपको दूल्हे की डिटेल यहाँ एंटर करनी है और यहाँ पर आपको लास्ट में अपने बैंक की डिटेल एंटर करनी होगी। तो इन सब डिटेल्स को आप ध्यान से एंटर कीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उनको वेरीफाई करके आप इसे स्टेप बाय स्टेप एंटर कीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपने जो सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन है उनको किसी ब्लैंक पेपर पर लेकर उनकी फोटो क्लिक करके स्कैन करके उसकी कॉपी अपलोड कर देनी है, यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके। जिसके बाद अंत में आप इस डिक्लेरेशन को पढ़ेंगे और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, जो आपके मोबाइल नंबर पर भी आ जाएगा, उसे आप सेव करके रख लीजिएगा, जिसका यूज करके आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन की जो स्टेटस है वो किस प्रोसेस पर है उसे यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो साथियों, अगर इस फॉर्म को भरने के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आती है या आपकी कोई भी क्वेरी है तो स्क्रीन पर जो आपके सामने हेल्पलाइन नंबर है आप इस पर कॉल करके अपनी जो क्वेरी है उसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही आप इस एड्रेस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों की ही डिटेल हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से भी डायरेक्टली इनका यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड या इस योजना से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आज की ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर जरूरतमंद तक ये जानकारी पहुंच सके और वो इस योजना का लाभ उठा सके। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।